नमस्कार, मैं मनीषा तिवारी। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। वक्त हो चला आज के दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कोटकपुरा कांड को लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर एक बार फिर बोला हमला। विधानसभा सत्र के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को मिली जमानत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कोटकपुरा कांड में तीसरी एसआईटी गठित हुए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। यह नैतिक अधिकार का सवाल है। मुख्य आरोपी पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को जमानत मिल गई है। सिद्धू ने कहा कि यह व्यक्तिगत नहीं है, मैं पंजाब के साथ खड़ा हूं। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, ताबड़तोड़ सौगातों से पीएम मोदी सेट करेंगे चुनावी एजेंडा। पीएम मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देकर यूपी का दौरा शुरू करेंगे। उसके बाद चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले तक उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास जैसे आयोजनों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का करेंगे काम। यमुना में दूषित झाग के बीच छठ पर्व पर लोगों ने लगाई डुबकी। जहरीले झाग में खड़े होकर सूर्यदेव को दिया अर्घ। दिल्ली में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण के साथ अब जल प्रदूषण भी तेजी से फैल गया है। वहीं यमुना नदी एक बार फिर दूषित होने लगी है। कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी की सतह पर जहरीले झाग तैरते दिखे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा, केजरीवाल के झूठे वादों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। बीते 7 वर्षों से झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। शामली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, पलायन करने वाले सभी हो वापस। यूपी में अब गुंडों का दमन करने वाली है सरकार। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से कहा, आप लोग निडर होकर घरों में रहें और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। प्रदेश में अब आपकी सरकार है। प्रदेश में अब कानून का राज चल रहा है। सभी अपराधी या तो जेल के अंदर है या फिर ऊपर चले गए हैं। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में सुषमा स्वराज की बेटी बंसुरी स्वराज और अरुण जेटली की पत्नी सनीता जेटली को राष्ट्रपति ने अवार्ड सौंपा। मुंबई बीजेपी के उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री अमरजीत मिश्र ने आज छठ आयोजन को लेकर राज्य की अघाड़ी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना काल में महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कहकर जनता को उसके हाथ पर छोड़ दिया था, उसी तरह असंवेदनशीलता की हद पार कर गई है ठाकरे सरकार ने। छठ व्रतियों को भी भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। हिंदी भाषियों के प्रति उनके मन में विद्वेष है, जिसकी वजह से तुम्हारा त्योहार तुम्हारी जिम्मेदारी जैसा नारा देने का संकेत राज्य सरकार दे रही है। समीर वानखेड़े के पिता की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक से जवाब मांगा। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े द्वारा दायर की गई मानहानि के मामले में सुनवाई को 10 नवंबर के लिए स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से मंगलवार तक वानखेड़े की याचिका पर जवाब मांगा है। क्रूज ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा जबरन वसूली के आरोप की जांच कर रही मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा रही है। मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम ने अब शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को भेजा समन। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता असलम शेख ने भी बीजेपी नेताओं पर जमकर बोला हमला। असलम शेख ने कहा, बीते कई दिनों से महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने और गिराने की साजिश की जा रही है। शपथ विधि के दिन से ही बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिशों में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में कर्ज में डूबे 24 वर्षीय किसान ने भारी बारिश के कारण फसल बर्बाद होने पर एक बैराज में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक घटना शिरूर अनंतपाल तहसील के डोंगर गांव में शुक्रवार रात हुई। मृतक की पहचान अजीत विक्रम बान के रूप में हुई है, जिस पर 8 लाख का लोन था। तो आज के दिन भर की 10 बड़ी खबरें। इसी तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे एचएम न्यूज़ के साथ।